नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड इनिशिएटिव जो हम लोग पेड क्लासेस देते हैं अपने ग्रुप्स में। चाहे बिहार पीसीएस की कोचिंग के लिए आप कर रहे हो, चाहे आरओ यूपी पीसीएस यूपीएससी किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत एग्जाम में पूछता है उसके हेडक्वार्टर कब वो बना, उसमें देश कौन से हैं, मैप उसका है ना। तो आइए सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आप ऐसे पेड इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो हमें नंबरों पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी क्लासेस होती हैं, एक बार आप पढ़ के देखिए पहले। तो चलिए वर्ल्ड बैंक को देखते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक। अब देखो 1944 में दोस्तों एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था यूएसए में, ब्रेटन वुड्स। अब ये क्यों हुआ था? इसमें दुनिया जो आर्थिक स्थितियों से गुजर रही थी ना, मतलब इकोनॉमिकली जो दिक्कतें आ रही थी, आर्थिक दिक्कतों से उभरने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ बनाया गया था। उसी के साथ वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी 1944 में, ठीक है। तो तब से वर्ल्ड बैंक सामने आया। दुनिया में जो गरीब देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, उनको आर्थिक सहायता देना, कैसे उनकी इकॉनमी बढ़ेगी, कैसे उनको गरीबी दूर होगी, वित्तीय सहायता, ये सब देता है कौन? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में। पहली बात याद रखना है, भूलना नहीं है। हेडक्वार्टर बहुत पूछता है। और कब बना था ये? 1944 में ही बना था। कितने सदस्य हैं इसमें? 189 सदस्य हैं। कितने? 189। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। अजय बंगा जी हैं, ठीक। इतना जो आपको याद रखना है पहले। तो ये वर्ल्ड बैंक 1944 में बना, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, 189 सदस्य हैं। और अभी बताया ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा बना था, आईएमएफ के साथ मिलकर दोनों लोग। और विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है जो मतलब वित्तीय और सहायता देता है और वित्तीय सलाह भी देता है। सिंपल सी चीज़ है जो याद रखना है। अब बात आती भैया कि 5 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश जो विश्व बैंक के सदस्य नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। मतलब संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश मतलब ये 5 देश ऐसे जो यूएन के तो मेंबर हैं। किसके मेंबर है? यूएन के तो मेंबर हैं, पर वर्ल्ड बैंक के मेंबर नहीं है। आपको ये कंट्रीज़ मैप में भी मैं दिखाऊंगा। शायद आपने, मुझे लगता है कि ये कंट्रीज़ कभी सुनी भी नहीं होंगी। एक तो अंडोरा, आप चौंक के हैरान होगा, भी मैं आपको मैप दिखाऊंगा। क्यूबा तो सुना होगा आपने, क्यूबा, लिस्टेनस्टीन, मोनाको और उत्तर कोरिया। ये आपको 5 देश याद रखने। कौन कौन से? अंडोरा, क्यूबा, लिस्टेनस्टीन, मोनाको, उत्तर कोरिया। आइए इसका मैप देखते हैं पहले। तो दोस्तों सबसे पहले ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए नॉर्थ कोरिया, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग। तो दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये सब इंपॉर्टेंट भी है, मैप भी देख लो और साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी, ठीक है। दूसरा क्यूबा, ये आपको दिख रहा होगा भैया क्यूबा। कौन से ओशन में है? कैरेबियन सी में है, आपसे पूछ सकता है। और हवाना इसकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये दिख रहा होगा अंडोरा कंट्री, ये शायद आपने पहली बार सुना होगा अंडोरा। अंडोरा आपको दिख रहा होगा फ्रांस और स्पेन के बीच में पायरनीज जो माउंटेन होते हैं वहाँ पे अंडोरा है ये, ठीक है। ये अंडोरा है, अंडोरा देश। ये यूरोप का बहुत ही स्मॉलेस्ट कंट्री है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। फिर आपको ये मोनाको दिख रहा है, मोनाको जो पूरी तरह से फ्रांस में आता है। मोनाको, उसकी राजधानी भी मोनाको ही है। ये यूएन का सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है ना। सबसे पहले तो वेटिकन सिटी है, ये यूएन का सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री में आता है। कौन सा? मोनाको, फ्रांस में है। याद रखना दोस्तों, भूलना मत। फिर लिकेनस्टाइन आता है आपको, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में दिख रहा है, देखो लिकेनस्टाइन, ठीक है। ये आपको ऑस्ट्रिया और कहाँ पे बीच में? स्विट्जरलैंड के बीच में। याद रखिएगा, काफ़ी छोटा देश है ये भी। तो अब कोई पूछेगा तो आराम से बता सकते हो ना भैया, अंडोरा कहाँ है? अंडोरा कहाँ है भैया? फ्रांस और स्पेन के बीच में है। क्यूबा कहाँ है भैया? कैरेबियन सी में है। लिटेनस्टाइन कहाँ है? ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड के बीच में। मोनाको कहाँ है? फ्रांस में है। उत्तर कोरिया, प्योंगयांग उसकी राजधानी भैया, वो तो साउथ चाइना सी के उधर पड़ जाएगा, ठीक है। काम खत्म। तो समझ गए ना पूरा वर्ल्ड बैंक के बारे में। अब कोई पूछेगा धुआं धुआं कर लोगे आराम से, बता लो भैया वर्ल्ड बैंक 1944 में बना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, तभी आईएमएफ भी बना था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। और ये 5 सदस्य देश हैं जो इसके मतलब 5 यूएन के जो देश हैं वो इसके सदस्य नहीं है। बात खत्म। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी यूएन या संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर 1945 को बना, इसीलिए हम लोग 24 अक्टूबर को यूएन डे भी मनाते हैं। 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? यूएन डे भी मनाते हैं, याद रखना भैया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड बैंक का कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में तो है, पर यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, यूएसए में। इसमें कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। और इसका जो महासचिव है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पोर्तुगल से हैं। ये सारी जानकारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों।
अब संयुक्त राष्ट्र जो नाम है वो जो यूएसए के राष्ट्रपति थे कौन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने इसका नाम दिया था। अब देखिए यूएन के 6 पार्ट हैं, मतलब यूएन की 6 बॉडीज़ हैं यूएन की। आइए उसको ट्रिक के सहारे मैं आपको याद करवा दूंगा दोस्तों। पहले तो हिंदी में देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। जैसे आपने यूएन है, अब यूएन के लिए क्या बनी, एक जनरल असेंबली बन गई। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, यूएन जनरल असेंबली, मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा। अब सभा बनेगी तो उस सभा को सुरक्षा देनी पड़ेगी, तो बन गई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी बोलते हैं जिसको। भैया सुरक्षा भी तो देनी पड़ेगी, ये सभा बन गई अगर। अब सुरक्षा दोगे तो खर्चा होगा, सुरक्षा दोगे तो खर्चा होगा, तो बना यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, है ना, मतलब संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। सिंपल सी बात, समझ गए होगे ना भाई। पहले सभा बनाई, सभा बनाओगे तो सुरक्षा दोगे, सुरक्षा परिषद बनाओगे, सुरक्षा दोगे तो पैसा खर्चा होगा, यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद बनेगी। और आर्थिक और जब सामाजिक परिषद बनी तो उस समाज के बीच में ट्रस्ट भी तो होना चाहिए, तो यूएन ट्रस्टशिप काउंसिल बनी। क्या बनी, यूएन ट्रस्टशिप काउंसिल, जिसको न्यास परिषद बोलते हैं। भाई समाज के बीच में ट्रस्ट भी तो बनता है, ठीक। अब जैसे ही कोई ट्रस्ट तोड़ेगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा, मतलब उसको कोर्ट में भेजा जाएगा, तो इंटरनेशनल कोर्ट बन जाएगा भैया, है ना, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा। अब जैसे ही यहाँ से बरी होगा तो वो सेक्रेटरीट बन जाएगा भैया, बहुत बड़े पद पे। कौन बन जाएगा, सेक्रेटरीट। तो ये 6 बॉडी है भैया, भूलना मत कभी, बहुत पूछता है एग्जाम में कि संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग कौन से। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी जनरल असेंबली, सभा बनेगी तो उनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनी तो भैया पैसा खर्चा होगा, तो यूएन इकोनॉमिक काउंसिल बनानी पड़ेगी। समाज बना तो ट्रस्ट जनरेट करना पड़ेगा, ट्रस्टशिप हो गई। ट्रस्ट तोड़ोगे कोर्ट जाओगे, सजा हो गई, सजा नहीं हुई तो सेक्रेटरीट बन जाओगे। तो ये 6 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आपको दिख रही है ना, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन की। यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन कौन सी, इंग्लिश है भैया, हेलो बोलते हैं। अरबिक में पता नहीं क्या लिखा है, उसको हेलो ही बोलेंगे। इंग्लिश है, अरबिक है, चाइनीज़ है, मैंड्रिन जो लैंग्वेज है, स्पेनिश है, रशियन है और फ्रेंच है। ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन की, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। और आपको दोस्तों यूएन के 5 परमानेंट मेंबर तो पता ही होंगे कौन कौन से हैं भैया। यूएसए है, फ्रांस है, रशिया है 3, ठीक है, चाइना 4 हो गया, और 5वां कौन है, यूके। ये 5 परमानेंट मेंबर भी याद रखना, ठीक है, अभी पढ़ाऊँगा उसको। अभी आप ये याद रखो कि 6 ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। इंग्लिश है, अरबिक है, चाइनीज़ है, स्पेनिश है, रशियन है, फ्रेंच है, ठीक है। ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन की, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज और 6 ही यूएन की बॉडी भी है। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए में। बना कब था दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। और इसकी एग्जीक्यूटिव लैंग्वेज यानी कार्यकारी भाषा पूछ लेगा तो अरबिक को हटा देना बस, ठीक है, समझ गए ना। ये इंपॉर्टेंट डिटेल है काफ़ी ज़्यादा। अंग्रेजी, रूसी, चीनी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, ये सब इसकी क्या है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। अरबी को हटा दो, बाकी 5 कार्यकारी भाषा है, यानी एग्जीक्यूटिव जो बॉडी, मतलब एग्जीक्यूटिव लैंग्वेज है। कौन सी, एग्जीक्यूटिव है, अरबिक को हटा दो बस, ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए हो गई है। अब देखते हैं शार्क के बारे में दोस्तों, शार्क, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और वह हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब आपको इसमें बस याद रखना है कि ये बना कब था भैया, 1985 में बना था। ढाका बांग्लादेश में इसका मतलब स्थापना जो हुई थी, बांग्लादेश में हुई थी, ढाका में। राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम, राजीव गांधी जी के समय। मुख्यमंत्री मतलब मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, काठमांडू नेपाल में। अब इसके सदस्य देश बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सदस्य देश इसके। कौन से सदस्य देश दिख रहा होगा आपको, ये पूरे साउथ एशिया के आ जाएंगे एक्सेप्ट म्यांमार, बस म्यांमार को छोड़ दो आप यहाँ पे, बाकी सब आ गए। कौन कौन आ गए भैया, तो इसमें आपको दिख रहा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव भी है इसका मेंबर, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, ये मेंबर है इसका। हमारा वन एंड ओनली भैया प्यारा भारत, ये तो है ही है, ठीक है। म्यांमार नहीं है, बस आपको ये याद रखना, ठीक है, म्यांमार इसका हिस्सा नहीं आएगा। ये पूरा भारत तो आएगा, म्यांमार नहीं आएगा इधर, पूरा भारत वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है। तो शार्क देश ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों।